तो अगर आप लोन चुका नहीं पा रहे हैं ना, तो एक गलती तो बिल्कुल नहीं करना है। देखिए, ज़्यादातर लोग जो है अभी कर रहे हैं। रिसेंट में बहुत सारे केसेस इस गलती के कारण लोगों के ऊपर हो रहा है। वो काफ़ी ज़्यादा परेशान भी हो रहे हैं। इसीलिए इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अगर आप किसी भी कंपनी से लोन लिए हैं, ठीक है, और पैसा आप चुका नहीं पा रहे हैं, तो एक गलती अगर आप कर देते हैं ना, तो यकीन मानिए कि आपका ज़िंदगी खराब हो जाएगा। काफ़ी ज़्यादा स्कैम जो है अभी हो रहा है, इसीलिए मैं आपको सतर्क कर देना चाहता हूँ। लोन का पैसा अगर आप नहीं चुका पा रहे हैं, तो उसके लिए मैंने बहुत सारा वीडियो बना के आप लोगों को अपलोड कर दिया है, जिसमें आप देखकर ये भी सीख सकते हैं उसमें किस प्रकार से जो है रिकवरी के लिए प्रोसेस होता है। लेकिन उससे पहले ये जो प्रोसीजर है, ये कानूनी प्रोसीजर है, बट उससे पहले क्या है कि अगर आप किसी कंपनी से लोन लिए हैं, कंपनी एनबीएफसी से रजिस्टर है या नहीं है, लेकिन आपको एक गलती जो है वो नहीं करना है। और अगर आप कर रहे हैं तो समझ जाइए कि आप जो है एक बुरे मतलब फंस सकते हैं। तो चलिए, वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल वाला नोटिफिकेशन को भी अलाउ करना ना भूलिए, क्योंकि मैं इस चैनल पर लगातार इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करवाता हूं। तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, जब भी उनको पैसे की दिक्कत होती है तो लोन ऐप से लोन ले लेते हैं। लोन लेने के टाइम उनके पास क्या डॉक्यूमेंट्स मांगा जाता है, तो पैन कार्ड, आधार कार्ड और बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ उनको एक छोटा लोन अमाउंट दे दिया जाता है। जब ये लोन अमाउंट उनका बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर हो जाता है, उसमें जो भी पीरियड ऑफ टाइम आपको मिलता है, जैसे कि 7 दिन, 15 दिन या तो फिर 2 महीना, 3 महीना का जो भी टाइम मिलता है, उसी टाइम पे अगर आप रिपेमेंट नहीं करते हैं, तो कंपनी का ज्यादातर कॉल आना चालू हो जाता है। अब यहीं से वो पहला जो है गलती करना चालू कर देते हैं। और अगर आप इस गलती को करते हैं, तो आप काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। आपको समझ नहीं आता है जो क्या करना चाहिए। और ऐसे कंडीशन में आप लोग क्या करते हैं, बहुत सारे यूट्यूबर का वीडियो देखते हैं, उनको कमेंट करते हैं, उनसे मदद मांगते हैं। तो ये आपको जो है गलती अगर आप नहीं करेंगे, तो आपको मदद मांगने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ज्यादातर अभी क्या हो रहा है, कुछ जो भी लोन एप्स आपको कॉल कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर वो एनबीएफसी से रजिस्टर्ड कंपनी है, तो वो जाहिर सी बात है कि वो नियम के अनुसार ही आपको रिकवरी का जो है प्रोसेस करेगा। लेकिन अगर फ्रॉड लोन एप्स है, चाइनीज लोन एप्स है, तो वहां पे क्या किया जाता है कि आपको काफी ज्यादा हरासमेंट किया जाता है, आपको धमकी दिया जाता है, आपका गंदा फोटो वायरल करने का धमकी मिलता है, आपका पूरा कॉन्टैक्ट लिस्ट हैक कर लिया जाता है, ठीक है। और ऐसे कंडीशन में क्या होता है, वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। अब वो क्या करते हैं, बहुत सारे जो ट्विटर अकाउंट है, जहां पे अब उनको मदद मिल जाता है, मदद मिलता है, ठीक है, वैसे कंडीशन में वहां पे जाकर क्या करता है, अपना मोबाइल नंबर वगैरह कस्टमर जो है शेयर करने लगता है। और यहीं से आपका स्कैम अब चालू हो रहा है, और इसी चक्कर में आप फंस सकते हैं। देखिए क्या होता है कि बेसिकली जब आप एक लोन डिफॉल्टर हैं, तो आपको अपना मोबाइल नंबर कहीं पे शेयर नहीं करना है। रिसेंट में हमारे एक सब्सक्राइबर के साथ हुआ, उनका ओवरड्यू था, तो उन्होंने क्या किया, हेल्प के लिए, उनको काफी ज्यादा हरासमेंट हो रहा था, परेशानी हो रहा था, तो उन्होंने क्या किया, अपना नंबर जो है शेयर किया। और जब नंबर उन्होंने अपना शेयर किया, तो उसके बाद क्या हुआ कि एक फेक फेक जो बंदा होता है, ठीक है, जो फर्जी तरीके से लोगों को मतलब ठगता है, वो क्या करता है, जो भी कंपनी से आप लोन लिए उसका लोगो व्हाट्सएप पर वही मिलेगा, और उसी नाम से आपसे कांटेक्ट करता है। जैसे कि सपोज डेट आपका जैसे कि 10,000 का लोन ड्यू है, और वो आपको बार बार कॉल कर रहा है। अब देखिए, जो कंपनी से लोन लिया, वो कंपनी आपको यहाँ पे कॉल नहीं कर रहा है, अब आपको एक फ्रॉड लोग कॉल कर रहे हैं। और फ्रॉड लोग कॉल करने के बाद आपको क्या बता रहे हैं कि इतना का लोन अमाउंट है, आपको देना है, क्योंकि आपने सारा डिटेल्स वहाँ पे शेयर किया हुआ है। और जब डिटेल्स शेयर किए, तो आपको भी विश्वास हो जाएगा, हाँ, कि ओवर ड्यू है कंपनी का, इतना दिन से कॉल भी आ रहा है, तो सच में कंपनी, और वो आपको इतना ज्यादा परेशान करेंगे। और वास्तव में क्या होता है कि जब आप पैसा दे भी दे रहे हैं, ठीक है, लोन कंपनी को तो आप पैसा नहीं दे रहे हैं, इस बंदे को आपने पैसा दे दिया, और जब इस बंदे को पैसा आपने दे दिया, तो वो पैसा आपका गया, ना तो आपका लोन क्लियर हो रहा है, और ना ही कंपनी का कॉल आना चालू होगा। अब काफी लोग यहाँ पे ये कमेंट करते हैं कि मैंने रिपेमेंट कर दिया लोन कंपनी को, उसके बावजूद भी मेरे पास कॉल कैसे आता है। तो कॉल, देखिए, कंपनी का जो पैसा आपने लिया है ना, वो आपको नहीं वहां पे पेमेंट हुआ है, लेकिन उसके अगेंस्ट में जिसके साथ आपका बातचीत हुआ है, जो सेटलमेंट का ऑफर वगैरह दिया होगा, और वैसे कंडीशन में वहां पे जो पेमेंट आपने किया है, उसका कोई भी वहां पे अपडेट नहीं होता है, जो सिविल के ऊपर अपडेट ही नहीं होता है, लोन आपका ओवर ड्यू ही रहता है। तो ऐसे कंडीशन में कहते हैं कि लोन एप्स फ्रॉड है। फ्रॉड लोन एप्स ज्यादातर नहीं है, ज्यादातर आपका जो गलती है उसी के कारण से यहाँ पे हो रहा है। तो आपको ये गलती एकदम नहीं दोहराना है। और सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप किसी कंपनी से लोन लिए हैं जो कि एनबीएफसी रजिस्टर है या नॉन एनबीएफसी रजिस्टर कंपनी है, तो उसको चेक जरूर कीजिएगा कि क्या वो जो कंपनी है सिविल को रिपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर सिविल को रिपोर्ट कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि कुछ दिन के लिए अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं, तो आपका क्या होगा, सिविल स्कोर खराब हो रहा है, और साथ में अदर कंपनी से लोन अप्रूव नहीं होगा, ठीक है। ये छोटा मोटा अमाउंट लोगों को ऑफर देते हैं, जिसके बदले में ये दिक्कत आपको होता है। लेकिन
अगर वो नॉन एनबीएफसी रजिस्टर्ड कंपनी है, जो कि 7 दिन वाली जितने भी लोन ऐप्स हैं ज्यादातर वो की एक फेक होता है, जो कि चाइना से ऑपरेट किए जाते हैं, और उनका मेन मोटिव होता है कि लोगों को कम लोन देना, ठीक है, कम अमाउंट का लोन देना, जैसे कि 2000, 5000, 3000 ऐसे का आपको लोन मिलेगा, और उसके बदले में कुछ कम समय में ही ज्यादा पैसा रिकवर करने का। क्योंकि उनको पता है कि ऐसे बहुत बंदे हैं जो कि पैसा रिपेमेंट नहीं करेगा, क्योंकि अगर उनको पता चलेगा कि ये लोन कंपनी फेक है तो वो पैसा पेमेंट नहीं करेगा, इसीलिए इतना ज्यादा इंटरेस्ट हाई लेते हैं। सपोज डेटा कि अगर आपको 3000 का लोन अप्रूव हुआ है तो आपके बैंक अकाउंट में 1700 1800 के बीच में ही पैसा ट्रांसफर होता है, आपको पेमेंट करना होगा 3500। तो देखिए यहाँ पे सिर्फ 7 दिन के अंदर पैसा डबल हो रहा है। तो अगर वो 10 कस्टमर से भी रिकवर कर लेता है ना, तो जो 2-3 कस्टमर पैसा नहीं दे रहा है उससे उनको कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो कुछ इस तरह का स्कीम अभी यहाँ पे चल रहा है, जो कि पूरा अभी मैंने बहुत सारा देखा कि हमारे पास कमेंट आ रहे हैं कि सर मैंने पेमेंट किया फिर भी परेशान कर रहा है, और ये लोन कंपनी फ्रॉड है, और अच्छा अच्छा कंपनी का नाम बता रहे हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि यहाँ पे वैसा नहीं होता है। जो भी चीज है वो सही या गलत है उस चीज को आपको जानना पड़ेगा, क्योंकि दो पहलू तो होता ही है, पहला तो एक गलत दूसरा सही। तो इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है। लोन लिए पैसा नहीं है, टाइम लीजिए, प्लेंटी भरिए, ठीक है, क्योंकि आपका सिविल के ऊपर ही सारा खेल है। ऐसा नहीं कि 5000 का लोन अगर आप लिए हैं पैसा नहीं चुका रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्रॉब्लम आप ही का है, पूरा सिविल आपका खराब हो जाएगा, भविष्य में जब भी आप लोन लेने जाएंगे मिलेगा नहीं। तो इसलिए कोशिश जरूर करें कि समय पर जो भी आप लोन अमाउंट लिए उसका पेमेंट करें, और अपना नंबर वगैरह कहीं पे शेयर नहीं करें। ये तो एकदम दिमाग में आपको बैठा लेना है कि नंबर वगैरह कहीं पे शेयर वगैरह नहीं करना है, इससे आपको आगे चलकर समस्या हो जाता है। वहां पे होता है कि कई लोगों के साथ डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी शेयर कर देते हैं, ऐसा नहीं करना है। जो भी करना है, जो भी पर्टिकुलर एप्लीकेशन आप अपने मोबाइल फोन पर इंस्टॉल किए हैं उसी एप्लीकेशन से ट्राई करें, अदर से ट्राई ही नहीं करना है। तो कुछ यही इन्फॉर्मेशन था जो मैंने आप लोगों को शेयर किया, और मुझे उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। और अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कॉमेंट जरूर कीजिएगा। और इस वीडियो रिलेटेड कोई भी सवाल अगर आपके मन में है तो आप हमें कमेंट कर जरूर पूछिएगा। और साथ में फ्रेंड, अगर आप हमसे पर्सनल में कोई बात करना चाहते हैं, कोई राय देना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम का भी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे प्रोवाइड करवा रखा है, वहां से डायरेक्टली आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और जिन भी लोगों को प्रॉब्लम हो रहा था कि लोन एप्स हरासमेंट काफी ज्यादा करता है, इसके लिए क्या उपाय है, तो आप मेरे वीडियो को डिस्क्रिप्शन को चेक कीजिएगा। मैंने एक नहीं बहुत सारा वीडियो आप लोगों को वहां पे अपलोड करके दिया है, जिसको देखकर आप सीख सकते हैं जो प्रोसीजर क्या होता है लोन रिकवरी का। और बहुत ऐसे एनबीएफसी रजिस्टर्ड कंपनी है जो कि लीगल एक्शन लेते भी नहीं है, और बहुत ऐसे एप्लीकेशन है जो लीगल एक्शन लेते हैं। तो जो भी अगर आपको भी पता है कि कोई ऐसा कंपनी है जो कि जल्दी ही लीगल एक्शन लेता है, या तो लोन रिपेमेंट नहीं करने पर किस तरह का परेशानी का सामना आपको करना पड़ता है, उसका भी नाम आप हमें कमेंट कर जरूर पूछिएगा। और साथ में मैं आप लोगों को और एक चीज क्लियर कर देता हूं कि फेक लोन ऐप से लोन लेने का कोशिश बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा इसका तो कोई गारंटी नहीं है, लेकिन आप अपना पूरा डॉक्यूमेंट्स वहां पे देंगे और वो डॉक्यूमेंट्स का वो लोग मिसयूज भी कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे कोशिश करें कि एनबीएफसी रजिस्टर्ड कंपनी से ही लोन लेना है। तो इन सब बातों को अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा लोन रिपेमेंट को लेकर, ठीक है। लेकिन अगर ये सब गलती आप करेंगे तो आप खुद ही प्रॉब्लम में फंस रहे हैं और खुद ही मदद मांग रहे हैं। तो ये सब आप ही लोगों का सतर्कता के लिए ये वीडियो मैंने आप लोगों को बना के दिया है। तो मुझे उम्मीद है पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा।